अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो मेटल्स आर लस्टरस होते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इंक्लूड स्टेट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ मर्करी, इसका एक्सेप्शन है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड रहती हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड गैलियम इज लिक्विड ऑन हॉट डेज, और गैलियम क्या है, लिक्विड रहता है गर्म दिनों में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की, अगर इनका कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, सॉलिड रहता है ये रूम टेम्परेचर पे मेटल, और एक्सेप्शन है इसका मरकरी एंड गैलियम, ये नहीं रहते हैं। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो एग्जिट एट सॉलिड्स एंड गैस, एक्सेप्शन बीन ब्रोमीन, इसमें क्या है, ब्रोमीन जो है इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स हाई डेंसिटी होती है इसमें, और नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है, ठीक। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन है इसका गैलियम एंड कैसियम। और नॉन मेटल की बात करें तो लो मेटल मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन है इसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। एंड मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं मेटल्स, एंड नॉन मेलिएबल एंड और डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कौन, मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, पुअर एंड बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्शन है बट इसमें क्या, ग्रेफाइट, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर होता है। लस्टर की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, शाइनिंग लस्टर होता है, एंड नॉन मेटल में नहीं होता है, बट एक्सेप्शन है इसका भी क्या, आयोडीन, क्योंकि ये साइन करता है और ये नॉन मेटल है, ठीक। सोनोरस एंड साउंड की बात करें तो सोनोरस होते हैं ये, ठीक, और ये नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक। और हार्डनेस की बात करें तो जनरली हार्ड होते हैं क्या, मेटल्स, बट एक्सेप्शन क्या है इसका, Na और K, ये हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, क्या, कि डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल में। तो रिएक्शन टाइप की बात करें मेटल और नॉन मेटल में तो रिएक्शन विथ H2 के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो मेटल में क्या होता है कि मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर फ्रॉम मेटल डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड रिलीज करता है क्या, H2 गैस, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं हाइड्रोजन को, इन वाटर बी रिलीज्ड एज H2 गैस, नॉन मेटल से हैव नो रिएक्शन विथ वाटर, इनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। अब रिएक्शन विथ O2 के साथ अगर इनका रिएक्शन देखें तो मेटल का क्या होता है, मेटल से रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्सीजन Zn एंड Al, ठीक है। जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म अल्फाबेटिक ऑक्साइड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, शो करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज किसकी, बोथ एसिडिक और बेसिक की, ठीक है। ऑक्साइड मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, सम ऑफ देम डिजॉल्व फ्रॉम द एल्काली, ठीक है। सम ऑफ देम क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं फ्रॉम एल्काली के साथ, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें सेम, तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड्स, ठीक है। नो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक, दे डिजॉल्व इन वाटर टू फ्रॉम एसिड, ये क्या करते हैं, एसिड से जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिएक्शन विथ एसिड्स की। तो अगर मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा, तो मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन, क्या करते हैं, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, हाइड्रोजन, व्हेन
when metals react with HNO3 and H2 is not released, जब ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं तब नहीं रिलीज करते हैं, एंड HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। नॉन मेटल्स की बात करें तो अगर इनका रिएक्शन किया जाए किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होता है, नो रिएक्शन विथ एसिड के साथ नहीं होता है रिएक्शन, अकर्स टू रिलीज 2H गैस, नॉन मेटल से डोंट लूज इलेक्ट्रॉन्स भी लूज नहीं करते हैं टू गिव इट टू हाइड्रोजन आयंस एंड एसिड्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्यूशंस की बात, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा, मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होगा, जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस, मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। नॉन मेटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हियर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स मेटल से डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, क्या करते हैं हियर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो होते हैं डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को एंड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ क्लोरीन, अगर इनको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाए मेटल और नॉन मेटल को तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन फ्रॉम मेटल क्लोराइड, अगर इससे रिएक्ट करवाया जाए तो इट इज आयोनिक बॉन्ड, इट इज एन आयोनिक बॉन्ड, यह क्या होगा, एक आयोनिक बॉन्ड होगा, एंड व्हाट वी गेट इज एन आयोनिक कंपाउंड, और हमें जो भी मिलेगा वो आयोनिक कंपाउंड में मिलेगा, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फ्रॉम नॉन मेटल क्लोराइड, इट फॉर्म्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म करता है, व्हाट वी गेट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, जो हमने कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ H2, तो मेटल्स की बात करें तो ओनली हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स के साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू ए मेटल हाइड्राइड, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राइड, क्या देते हैं, हाइड्राइड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर रिस्पेक्टिवली मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स शो दिस केमिकल प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द मेटल क्या करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, that is they combine with oxygen and from respective metallic oxides, ठीक है। तो अब बात करते हैं metal react with water, तो ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, तो क्या होता है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है क्या, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metals एंड हाइड्रोजन, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बट सारे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मेक लाइक पोटेशियम एंड मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर। सो आगे बात करते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो दे प्रोड्यूस ए सॉल्ट, ये क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस, मोस्टली मेटल रिएक्ट विथ एसिड बट नॉट ऑल, दे जनरली क्वेश्चन दैट डिजायरेबल्स that describes the chemical reaction between an acid and metals is metal plus acid equal to क्या बनाते हैं, salt plus hydrogen gas, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स सॉल्ट, मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स में फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन केमिस्ट्री द रिएक्टिविटी सीरीज इज इम्प्रिकल, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एंड इम्प्रिटिकल होती है, एंड कैलकुलेटेड एंड स्ट्रक्चरली एनालिटिकल प्रोग्रेस ऑफ द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज्ड बाय दियर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अरेंज्ड होते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, किससे, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं
एक्टिविटी सीरीज़ की, तो मोस्ट रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है, Na सोडियम है, Ca कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज्ड हो रही है नीचे को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है पोटेशियम की है, नीचे को डिक्रीज्ड होते हुए जा रही है। तो जेडन, जिंक, आयरन, फिर लेड की, फिर हाइड्रोजन की, फिर कॉपर की, फिर मकरी, फिर सिल्वर, देन गोल्ड। सब लीस्ट रिएक्टिव जो है इनमें क्या है, गोल्ड है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर बाय फॉर्मिंग आयंस। नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। दे अटेन नेगेटिव चार्ज अटेन करते हैं एंड फॉर्म आयन, एनायन, मेटल एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम एन आयोनिक बॉन्ड। ये क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। किस उसमें होते हैं, फॉर्म में होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स के बारे में चार्ट दे रखा है। तो नोबल गैसेस की बात करें तो ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेल्स में, तो ये 2 होंगे पहले सेल में, ठीक है। KLMN करके सेल्स को डिवाइड किया गया होता है। नियॉन में जो है एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकेंड में एल में 8 आएंगे, ठीक है। ऑर्गन में जो है 18 होते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, देन 8 आएगा, देन 1 आएगा। ऐसे सेम अगर मेटल का देखें तो सोडियम का जो है 11 है, मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का 13 है एंड पोटेशियम का 19 है, सो कैल्शियम का 20 है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है एंड फ्लोरीन का 9 है एंड फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है एंड क्लोरीन का 17 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है उसका रिएक्शन दे रखा है, तो यू कैन सी हियर दिस रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, Na किससे बन रहा है, Na प्लस ई। Na क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो सोडियम कैटायन है इसमें, ठीक है, और क्लोराइड एनायन। तो ये फॉर्म कर रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सेम ही है, हियर यू ऑल्सो कैन सी दिस। एंड नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शेयर्ड बाय आयोनिक कंपाउंड, ठीक। दे फ्रॉम क्रिस्टल्स, फॉर्म क्रिस्टल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे हैव हाईली इंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन होता है इनका एंड वेपराइजेशन, देन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होता है। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं ये। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, एंड दे आर गुड इंसुलेटर होते हैं ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो NaCl का जो होता है यहाँ पे दे रखा है एंड बाकियों का भी सबका दे रखा है। तो यू कैन सी दिस, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई यू कैन सी दिस, बिकॉज ये पिक्चर्स मैंने बुक से ही ले रखी हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। मोस्टली द मेटल्स अकर इन नेचर इन द कॉम्बाइंड स्टेट विद समटाइम्स दे कैन ऑल्सो अकर इन द फ्री स्टेट, ठीक है। ऑल्सो किस में होते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं कभी कभी। तो एन नेटिव मेटल्स इज ए मेटल होता है, ये एक फॉर्म्ड इट्स मेटलिक स्टेट में फॉर्म होता है नेचुरली, और आइदर इन प्योर फॉर्म और द फॉर्म ऑफ एन अलॉय, ठीक है। मोस्ट मेटल्स कांट रेसिस्ट नेचुरली प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन, कैरोजन एंड एक्सेट्रा, ठीक। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग की बात करें तो ए मेटल इन प्योर तो फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर और known as metallurgy. The process of treatment depends upon the nature of the ore पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। impurities and the metal categories जो होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होती है सच एज एल्कलीन अर्थ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स फ्रॉम देयर मॉल्टन स्टेट, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस है, रिड्यूसिंग कार्बन कर रहे हैं एंड फाउंड द नेटिव स्टेट मार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओर की। तो ओर क्या है, ओर आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हैं ये, ठीक है। दे आर प्रोसीड द यील्ड एन इंडस्ट्रियल मिनरल और treated chemically to yield a single or several metals, ठीक है। ores that are generally processed or only single metals are those of iron, aluminium, chromium, tin, mercury, manganese और tungsten and some ores of copper, ठीक है। नेक्स्ट बात करें और की, तो यहाँ पे और का पूरा चार्ट दे रखा है, यू ऑल्सो कैन सी इन बुक और हेयर। सो नेक्स्ट बात करते हैं the process of removal of gang particles from an ore of increase the percentage of metal in ore is called enrichment of ore, ठीक है। the process used for removing the impurities from ores depend on the difference between physical or chemical properties of the ore and of the impurities, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रॉम एन ओर से, तो टू इंक्रीज द परसेंटेज इंक्रीज होती हैं ऑफ मेटल में इन ओर में, ठीक है। मेटल की परसेंटेज इंक्रीज होती है ओर में, तो इस कॉल्ड क्या कहलाता है, ये इनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़, जो रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस में फ्रॉम ओर से, तो डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें अलग अलग होता है ऑफ द ओर में एंड ऑफ द इम्प्योरिटीज़, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल दैट आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ द दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम इट्स ओर एंड क्या है एंड चिनाबर बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं extracting metals in the middle of the activity series. Metals such as iron, zinc, lead, copper, etc. are in the middle of the reactivity series, ठीक है। These are moderately reactive metals होते हैं ये, ठीक है, and are usually present as sulfides or carbonates. A metal is combined from its ore by the process of reduction by electrolysis, क्या होता है, reduce होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की। तो मेटल at the top of the activity series, the highly reactive they cannot be obtained from their compounds by the heating with carbon, sodium and migrate to the cathode where electrons enter the melt एंड आर रिड्यूस टू सोडियम मेटल को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो द मेटलर्जी की। मेटलर्जी रिफाइनिंग में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द प्यूरिफाइंग एंड इम्प्योर मेटल्स, इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्रोसेस, से इनको अलग किया जाता है, सच एज स्मेल्टिंग एंड कैल्कनिंग इन दैट दोज टू इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज में ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है टू ए रॉ मटेरियल में। वेरियाज इन रिफाइनिंग में क्या होता है, द फाइनल मटेरियल इज यूजुअली आइडेंटिकल केमिकली टू द ओरिजिनल वन, ठीक है। वन इट इज़ प्योरर, इसमें एक क्या होता है, प्योरर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग की एक प्रोसेस होती है इम्प्योर मेटल्स जो होते हैं इसमें बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी के यूज के द्वारा। इन द प्रोसेस इम्प्योर मेटल्स इज मेड इन द एनोड में बनाया जाता है उनको, एंड द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल्स इज मेड द कैथोड, और प्योर मेटल का क्या किया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, ठीक है। A solution of the soluble salt of the same metal is taken as the electrolytes and this is known as anode mode के नाम पे इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है, कॉमनली प्रोसेस थ्रू विच मेटल से इज मैन्युफैक्चर्ड स्टेट रिटर्न टू देयर नेचुरल ऑक्सीडेशन।
ठीक है, किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है इनको, इसके नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट से। दिस प्रोसेस इज रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ये रिड्यूस करता है, इन विच द मेटल इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय इट्स सराउंडिंग। ये क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसके द्वारा, इससे सराउंडिंग के द्वारा, इसके चारों तरफ के द्वारा। ऑफन द ऑक्सीजन इज इन एयर, जो ऑक्सीजन एयर में है, दिस रिएक्शन इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रोकेमिकली फेवर्ड होता है ये, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग वन ऑफ दीज कंडीशंस, ठीक। देखते हैं, कोटिंग ए मेटल सरफेस अगर कोट किया जाए पेंट और इनेमल से, तो प्रोवाइड्स द बैरियर बिटवीन द मेटल एंड मॉइस्चर के बीच में वो क्या कर देता है, एक बैरियर प्रोवाइड करवा देता है इन द इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विद अनदर मेटल that is more likely to be oxidized is referred to as sacrificial coating। तो जैसे हम भी अपने दरवाजे वगैरह अगर कुछ लोहे के होते हैं तो उनमें पेंट कर देते हैं, तो वो बचाता है बाहर के मॉइस्चर से, उससे कोरोजन होने से, ठीक है। तो चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।